दी गई, लेकिन गुड़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू के पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के लिए वहां से तुरंत प्रस्थान कर बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाकर मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु माता तो मुझ पर जरा भी आगे नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने लेने की बात न सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सब सुहागनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गई, तो गुड़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तो अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मांगी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागनें जमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मुँह अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं रहूंगा या यही रहेगी। गुड़िया ने कहा, बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या सिखाया है, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहू से दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ भाइयों इधर आ जाओ। राजा घर से जा रहा था। उस स्त्री को रोते देखकर राजा ने भैया वहाँ पे बैठ